क्या आप जानते हैं कि हार्वर्ड स्टीफनबर्ग को दुनिया का सबसे तेज रीडर माना जाता है। वो 1 मिनट में ही 25,000 वर्ड पढ़ लेते हैं। आप स्क्रीन पर खुद देख लीजिए, ये सिर्फ पलट नहीं रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ शब्दों को पढ़ते हैं, बल्कि तेजी से पढ़ा हुआ हर एक चीज को चित्र बनाकर याद भी रखते हैं। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिस्टेड है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे तेज पढ़ाकू यानी कि दुनिया के सबसे फास्ट रीडर है। हार्वर्ड स्टीफनबर्ग का कहना है कि ये कोई नेचुरल पावर नहीं है, अर्थात बचपन से ही उनके पास ये टैलेंट नहीं था, बल्कि उन्होंने हार्ड वर्क, डेडिकेशन, प्रैक्टिस, फोकस और समर्पण से सीखा है। हार्वर्ड स्टीफनबर्ग का मानना है कि इसे कोई भी सीख सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करने पड़ते हैं। इसलिए आज हम जानेंगे हार्वर्ड स्टीफनबर्ग की रीडिंग स्पीड इतनी फास्ट क्यों है और उन्होंने कैसे इसे प्रैक्टिस करके विकसित किया, और आप भी फास्ट रीडर कैसे बन सकते हैं, इसी से जानेंगे। सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि वर्तमान में आपकी रीडिंग स्पीड कितनी है। एक किताब चुनें और एक टाइमर सेट करें, लगभग 5 से 10 मिनट का। अपना टाइमर सेट करते समय पुस्तक में पाठ पढ़ना प्रारंभ करें। एक बार टाइम पूरा हो जाने पर पढ़ना बंद कर दें और जांचें कि आपने कितने शब्द पढ़े हैं। यदि आप अपना टाइमर 10 मिनट पर सेट करते हैं और समय सीमा के भीतर 2000 वर्ड शब्द पढ़ लेते हैं, तो आपकी पढ़ने की दर हो जाती है 200 शब्द प्रति मिनट। अगर आपके पढ़ने की स्पीड इससे भी कम है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें। वीडियो की स्पीड आप 1.5 गुना में करके देखो, लेकिन वीडियो पूरा जरूर देखो। आधा वीडियो देखोगे और कहोगे जल्दी याद नहीं होता, भूल जाता हूँ, तो आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। वीडियो देखना, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। नंबर 1, पढ़े नहीं, स्कैन करें। आप सभी ने फोटो कॉपी जरूर करवाई होगी। स्कैनर में एक पेपर या आधार कार्ड कुछ भी रख देते हैं और एक बटन दबाते ही कुछ सेकंड में सेम टू सेम वर्ड्स लिखा हुआ पेपर बाहर आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह हम सबके दिमाग में भी स्कैनर होता है, जो पढ़ा हुआ, देखा हुआ, लिखा हुआ स्कैन करता है और दिमाग में स्टोर करके रखता है और जरूरत पड़ने पर उसे बाहर निकालता है। स्कैनिंग सबसे महत्वपूर्ण टैलेंट में से एक है जो हर किसी में होता है। पढ़ते समय आपको कुछ शब्दों को छोड़ते हुए प्रत्येक वाक्य में लिखे हुए लाइन को स्कैन करना चाहिए। आपको केवल पैराग्राफ के पहले और आखिरी वाक्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपको वाक्य की क्रियाओं और संज्ञाओं पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वे आपको पैराग्राफ के बारे में पर्याप्त जानकारी देंगे। हार्वर्ड बर्ग कहते हैं कि पहला वाक्य आपको बताता है कि पैराग्राफ में क्या उम्मीद करनी है और अंतिम वाक्य पुष्टि करता है कि पैराग्राफ में क्या हुआ है। स्कैनिंग से आपका पाठ पढ़ने में लगने वाला समय कम हो जाता है, जिससे आपकी पढ़ने की स्पीड बढ़ जाती है। नंबर 2, आंतरिक एकलाप को कम करें। यदि आप बहुत तेजी से पढ़ना चाहते हैं तो आपको आंतरिक एकलाप को रोकना होगा। अर्थात जब भी हम पढ़ते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ हमारे मन में और भी ज्यादा तेजी से कई सारे थॉट्स चलते रहते हैं। आप ये जानते होंगे कि मन की गति हवा से भी कई गुना ज्यादा तेज होती है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा तेज कोई चलता है तो वो है मन की गति। प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं, जिनमें से 80% नेगेटिव होते हैं, जिनमें से कुछ विचारों के बारे में आप लगातार सोचते रहते हैं और वही आपकी पढ़ाई की स्पीड बढ़ाने में बाधा डालती है, आपकी स्पीड को कम कर देती है और याद रखने में कठिनाई पैदा करती है। इतनी शक्तिशाली मन के विचारों को पढ़ते वक्त सिर्फ पढ़ाई में लगाए तो हमारी सारी एकाग्रता, सारी एनर्जी सिर्फ पढ़ाई में होगी, जिसके कारण हम 2 घंटे में पढ़ने वाली किताबों को कुछ मिनटों में पढ़ सकते हैं। हार्वर्ड स्टीफनबर्ग वाक्यों को ऐसे पढ़ते हैं मानो वो कोई फिल्म देख रहे हो। हार्वर्ड स्टीफनबर्ग पढ़ते समय हर एक लाइन के साथ दिमाग में चित्र फिट करते जाते हैं, जिससे उनका ध्यान कहीं और नहीं जाता और पढ़ाई करना बोरिंग लगने के बजाय इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर दिमाग में चित्र बना लिया जाए तो वह आसानी से याद हो जाता है। कुछ लोगों के अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है तो कुछ लोगों में एकाग्रता की कमी होती है। इतना याद रखे, जिसने चंचल मन को एकाग्र कर लिया वो दुनिया में हर चीज प्राप्त कर सकता है। एकाग्रता और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हर रोज सूर्य मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सूर्य मुद्रा के प्रयोग से 15 बीमारियों का इलाज हो जाता है और साथ ही साथ इस मुद्रा को करने से आपके फोकस, आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता में भी सुधार होता है। और अगर आपके अंदर किसी प्रकार की चिंता होगी तो ये उसको भी कम कर देता है।
सूर्य मुद्रा को आप चलते फिरते बैठते हुए कैसे भी सोते हुए भी कर सकते हैं। अपने हाथों को कुछ इसी प्रकार रखना है और रिंग फिंगर को मोड़कर अंगूठे से कुछ ऐसे दबाना है और बाकी उंगलियों को सीधा आकाश की ओर रखना है। ये बहुत आसान है और फायदेमंद है। इसके अलावा मेडिटेशन, ध्यान मुद्रा, योनि मुद्रा, इन सब के बारे में, फायदे के बारे में, उपयोग के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है। नंबर 3, शब्दों को दोबारा पढ़ने से बचे। स्क्रीन पर दिखाया जा रहा इस टेक्स्ट को पढ़िए। अब बिना देखे उसी टेक्स्ट को दोबारा पढ़िए। इसके बाद आपने जो पढ़ा उसे समझने की कोशिश करें। आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि आप पाठ को दोबारा पढ़े बिना ही याद रख सकते हैं। इससे आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है। इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। नंबर 4, मार्कर या ट्रैकर का पढ़ाई में उपयोग करें। जब भी हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमारी नजरें चारों तरफ जाती है, अर्थात एक समय में कई वर्ड्स हमें दिखाई देते हैं और ध्यान बट जाता है। अब नेक्स्ट टाइम से आपको पेंसिल या पेन का उपयोग करना है। जिस लाइन को पढ़ेंगे पेन उसी हिसाब से, उसी गति से चलना चाहिए, जिससे आपका ध्यान सिर्फ उसी शब्दों पर होगा जिसे आप पढ़ रहे हैं और आप ज्यादा तेज गति से पढ़ पाएंगे। फास्ट रीडिंग टेक्निक यानी तेजी से पढ़ना कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप एक दिन में हासिल कर सकते हैं। हार्वर्ड स्टीफन बर्ग ने अपने पढ़ने की स्पीड को एक दिन में शुरू और पूरा नहीं किया था। ये उनकी बचपन की प्रैक्टिस है। मैंने जो बताया उन्हीं स्टेप्स को फॉलो किया। दोस्तों, आपकी पढ़ने की स्पीड भले ही हार्वर्ड स्टीफन बर्ग जितना ना बढ़ पाए, लेकिन कम से कम आपकी प्रैक्टिस से अपनी स्पीड आप इतना बढ़ा सकते हो कि आपको हर चीज जल्दी से जल्दी याद हो जाए और आपका समय बच जाए। इस दुनिया में करने वाला क्या कुछ नहीं कर सकता। जिसे खुद पर भरोसा होता है वो दुनिया जीत सकता है। लोग अपने दिमाग के प्रयोग से नई नई टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं। जीवन के हर एक फील्ड में कोई ना कोई ये बात साबित कर रहा है कि इस दुनिया में सब कुछ संभव है। तो फिर हम अपने मन में ये क्यों मान लेते हैं कि ये असंभव है या मुश्किल है? इस दुनिया में सब कुछ संभव है। इसलिए जिंदगी में कभी भी रुकना नहीं है, हारना नहीं है। मन में जो एक बार ठान लिया उसे करके ही दिखाना है, तभी तो नाम और पहचान बन पाएगा। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या इस वीडियो के बाद आप अपनी रीडिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए तैयार हैं। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं सीमन अंसारी आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूं। जय हिंद, जय भारत।